हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लेके चलती हूँ मैं आपको दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट जो है सरोजनी मार्केट। चलो तो मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। तो जब जो मैंने सबसे पहले अभी गेट दिखाया था उसके जस्ट बाहर ही ये थोड़े से भैया अपना दुकान लगाकर बैठे थे। तो इनके पास 100-100 रुपए में, 50-50 रुपए में और 20-20 रुपए में काफी सारा स्टफ रखा हुआ था। और इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, लेकिन अगर उसमें ढूंढने जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। तो जितने भी ओवरकोट्स लगे हुए थे ये सब 100-100 रुपए में दे रहे थे, और नीचे जो ड्रेसेस थी और वन पीस थे वो 50 रुपए में दे रहे थे। इन्हीं भैया के सामने एक और ये भैया बैठे थे। इनके पास भी 20-20 रुपए के ये कपड़े थे, और पीछे जो थे उनके प्राइजेस अलग थे, कोट वगैरह इन सब के। तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं गई थी अंदर वहां से। और आज तो बहुत ही ज्यादा रश था, पता नहीं किस बात का, लेकिन बहुत ही ज्यादा था, वो भी सुबह सुबह 12 बजे के आसपास। और जैसे ही घुसी तो यहाँ पर एक वाइट कलर की शर्ट टी शर्ट्स यहाँ पर मिल रही थी। और ये मेरे को ना बिल्कुल कोरियन फील दे रही थी, जितने भी मैंने देखे हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर थे, और 50 रुपए में दे रहे थे। और मुझे तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने लिया नहीं अपने लिए। लेकिन मैंने, अगर कोई मेरी वीडियो से इंस्पायर होता है, देखता है वहां जाकर, तो बहुत ही अच्छे थे, पसंद आ जाएगा कुछ ना कुछ इसमें से। और उन्हीं के बाजू में एक और थे भैया जिनके पास 150 रुपए में टी शर्ट शर्ट्स थी। शर्ट ही थी मोस्टली, तो वहां पर शर्ट थी और टॉप्स थे। तो इनके पास और भी ज्यादा अच्छा स्टफ था, क्योंकि इनका जो प्राइस था वो उससे हाई था 50 रुपए से। ये 150 रुपए में दे रहे थे, तो उस हिसाब से वो हाई था। और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि खराब हो गया है कुछ भी नहीं था। और कॉटन भी था, और बहुत ही अलग-अलग लाइक्रा टाइप के भी कपड़ा था। अलग-अलग टाइप के कपड़ों में आपको मिल रही थी शर्ट्स वहाँ पर। और यहाँ पर आगे चलने के बाद एक भैया ये 50-50 रुपए में लॉन्ग लॉन्ग ड्रेसेस टाइप दे रहे थे, जो कि वुलन में था, मतलब ठंड के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। तो मैंने इनके पास से लिया था। उसके बाद इन्हीं के पीछे एक ये दुकान थी। तो इनके पास ओवरकोट जो थे वो 500 रुपए से स्टार्टिंग था, उसके बाद वो कम भी कर ले रहे थे। और मुझे ना ये शर्ट्स बहुत अच्छी लगी थी। इन्होंने मुझे 400 रुपए कोट किया था, और बोल रहे थे कि हम लगा देंगे अगर आप लोगे तो। और शर्ट्स में भी काफी टाइप की शर्ट थी, लो, और उससे मीडियम साइज का, और फिर उससे हाई, मतलब पूरा ओवरकोट टाइप भी शर्ट्स थी इनके पास, शॉर्ट्स भी थे। तो इनके प्राइस 600 रुपए, 500 रुपए ऐसे मुझे कोट करे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप लेंगे तो उसको कम कर देंगे, तो अपने हिसाब से आप कम ज्यादा करवा सकते हैं, ज्यादा तो क्या ही करवाओगे, कम। उन्हीं के सामने ये चप्पल लेकर, जूतियां लेकर एक भैया बैठे थे। तो इन्होंने सेल लगाई हुई थी, 250 रुपए की सेल। और इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लैट्स थे, बट इनके पास ना मेरा साइज ही अवेलेबल नहीं था। तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ले पाई। उसके आगे मैं चली तो यहाँ पर एक और शॉप आई, जिनके पास ना वुलन टॉप्स मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे थे, और 100 रुपए में दे रहे थे ये टॉप्स। तो मैंने उनसे ना बार्गेन करने की कोशिश करी थी कि 50 रुपए में लगा दे, क्योंकि मुझे ना एक बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन उन्होंने लगाया नहीं, लेकिन उतना भी वर्थ नहीं था 100 रुपए वाला, तो मैंने फिर लिया नहीं उनके पास। इनसे थोड़ा आगे चलने के बाद बच्चों के कपड़े थे, यहाँ पर वुलन था, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टफ था वहां पर। तो मैंने बच्चों के लिए तो बहुत सारे कपड़े मैंने खरीदे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। बच्चों के कपड़े इतने अच्छे अच्छे थे ना, मतलब कोरियन वाइब दे रहे थे बच्चों के कपड़े में, पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे ये लोग। और इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से कलर थे। और इन्हीं के सामने ना ये भैया बैठे थे ज्वेलरी का लेकर। तो इनके जो पास इयररिंग्स थे उनका रेट भी बड़ा सही था, 150 रुपए, 100 रुपए। और उनका कोई फिक्स प्राइस नहीं था, उन्होंने बोला अगर आप लेते हैं तो हम उसको ठीक प्राइस में लगा देंगे। तो उनका ये था। और बहुत ही सुंदर सुंदर इयररिंग्स थे यहाँ पर, गले का चोकर था, नेकलेस थे। और सारे, मतलब मोस्टली जो थे उनके पास वो सिल्वर ज्वेलरीज होते हैं ना उसमें। और उन्हीं से आगे चल के एक और शॉप थी, यहाँ पर ये वुलन का स्वेटर्स थे, जैकेट्स थे। तो ये भी बहुत प्यारे थे। इन्होंने मेरे को बताया था 400 रुपए, और बोला अगर आप लोगे तो हम उसको कम कर देंगे। तो मुझे इतना कुछ ज्यादा, मतलब इतना सामान नहीं लेना था, तो मैंने बहुत चीजें तो इग्नोर करी हैं। और वो मुझे ही पता है मैं कैसे इग्नोर करती हुई आई हूँ, क्योंकि सरोजनी जाओ तो बहुत मन करता है ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये भी ले लो, और अनजाने में ना चीजें आ भी जाती हैं।
और उसी से आगे चलने, एक्सप्लोर तो कर ही रहे थे, तो आगे चलते-चलते बहुत सारी शॉप दिखी। वुलन का तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टफ आया हुआ है। पूरा मार्केट वुलन वुलन से भरा हुआ था। तो और सबके प्राइसेज़ ऐसे थे, ₹50, ₹100, ₹150, ₹200, इससे ज़्यादा नहीं था। अगर आप शॉप पे अंदर जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा हाई प्राइस था। और ये 200-200 रुपए में दे रहे थे। मुझे इसमें से भी बहुत पसंद आया था। बहुत अच्छे-अच्छे स्वेटर्स थे और उनकी क्वालिटी तो A1 थी, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। ये नहीं कि हल्का-सा, और रुए भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, कुछ भी गंदा नहीं था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल फ्रेश माल है और लिटरली बहुत ही अच्छा लगा था। ये तो मैंने अपने लिए लिया है। आगे चलते-चलते मैं ग्रेफ़िटी लेन पर पहुँची और यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्टफ़ आया हुआ था। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। जैकेट, शैकेट और ओवरकोट्स, स्कर्ट्स, बॉडी सूट सब वहाँ पर मिल रही थी और सभी बहुत अमेज़िंग प्राइस में थे, बहुत ही सस्ता था। वो 400, 500 कोट करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको कम कर सकते हैं। और बॉडी सूट ना बहुत सुंदर-सुंदर थे, मतलब H&M वग़ैरह में आपने देखे होंगे, ज़ारा में देखे होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग थे। और उनका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरे को 500-400 रुपए ऐसे बता रहे थे। तो वो एज़ पर द, मतलब आप कितना बार्गेन कर सकते हो, वैसे कर लेंगे और अच्छा था काफ़ी। फिर वहाँ से निकल कर मैं लेफ्ट में टर्न किया था, तो लेफ्ट में ना इन भैया के पास ना 150-150 रुपए के ऐसे हाफ स्वेटर्स मिल रहे थे, मतलब कोरियन वाइब दे रहे थे। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि कोरिया ना यहीं उठकर आ गया, क्योंकि इतने सारे स्टफ जो था वो बहुत कोरियन रिलेटेड था। और आजकल ना बहुत सारे जने ऐसा कपड़ा पहनते हैं, ऐसा स्टाइल रखते हैं ना, तो उनके लिए तो बेस्ट है ये। इन्हीं के सामने दुकान पर एक भैया अपना रेडी लगाकर बैठे थे, तो इनके पास जो थे वो इयररिंग्स थे 30-30 रुपए में। बहुत ही क्यूट इयररिंग्स थे और इतने सुंदर थे और 30 रुपीज़ में मिल रहे थे। आप बड़ा लो, लंबा लो, छोटा लो, कैसा भी लो, वो आपको 30 रुपीज़ में ही मिल रहा था। तो बहुत सुंदर-सुंदर इनके पास इयररिंग्स थे। और यहाँ से जब मैं आगे चली तो इन भैया के पास इतनी सुंदर-सुंदर ज्वेलरीज़ थी, इतने इयररिंग्स थे, प्यारे-प्यारे, हेवी-हेवी एकदम। लेकिन इनके प्राइस जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि प्राइस जो थे इनके 600, 700, 500 ऐसे-ऐसे कोट कर रहे थे और कितना ही कम ले कर लेते, तो 100-200 रुपए ही कम कर पाते। लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी मुझे ना प्राइस बहुत हाई लग रहा था, मुझे 700 का दे रहे थे। और आगे जाके मैंने जीन्स देखी थी, फिर उसके आगे ना मेरे को ये एक भैया बैठे थे अब सूट्स लेकर, लेकिन मुझे ना इनका स्टफ बहुत ही बेकार लगा, तो मैंने लिया नहीं। 400 वो कोट कर रहे थे। फिर आगे चल के मेंस कलेक्शन भी वहाँ पे काफ़ी था। स्वेटर्स थे और शर्ट्स थी, शर्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। और लड़कियों की तो पूरी मार्केट है ही ये, वो तो बोनस में मिल जाते हैं लड़कों के कपड़े कुछ। और यहाँ पर मैंने देखे थे पजामा सेट, जो कि मुझे 100-100 रुपए में मिला था। तो मैंने 2 पजामे लिए थे और इन भैया के पास ना किड्स का कलेक्शन इतना प्यारा था, मैंने बहुत सारा खरीदा है अपने दोनों बच्चों के लिए, तो वो आप ज़रूर देखना नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से जब हम आगे चले तो एक भैया भी ऐसे पजामास लेकर बैठे हुए थे, तो इनके पास ना बहुत ही क्यूट पजामास थे, मतलब क्रिसमस वाइब दे रहे थे एकदम। तो इनसे भी एक पजामा लिया था, वो मेरे भाई ने लिया था अपने लिए एक्चुअली। फिर इनके पास ना मोबाइल के कवर्स देखे थे, तो मुझे कवर्स भी बहुत प्यारे लगे, लेकिन इनके जो प्राइस थे वो 350 300 ऐसे बोल रहे थे। लास्ट प्राइस उन्होंने मेरे को 300 बोला था ये बार्बी कवर का। तो मैंने लिया तो नहीं, लेकिन फिर मैंने कहीं और से लिया था, क्योंकि भैया ना बहुत ही ज़्यादा रूड थे, अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे। और फिर यहाँ पर आगे ही चलने पर ना एक भैया ऐसे ही बैठे हुए थे, तो इनके पास सॉक्स थी, वो भी कोरियन सॉक्स जो होती है ना, मतलब जो स्कर्ट के नीचे जो पहनते हैं, इतनी प्यारी-प्यारी, वो 100 में मतलब ₹10 का पर पीस दे रहे थे वो। तो उनसे मैंने 10 सॉक्स लिया था। फिर आगे चल के ऐसे जैकेट्स ये मिल रहे थे, पफर जैकेट थे। इनका प्राइस इन्होंने मेरे को बोला था 600-600 रुपए और यहाँ पर ओवरकोट्स भी सब कुछ था यहाँ पर ओवरऑल। और लड़कों के लिए ये भी प्यारे-प्यारे जैकेट्स, मतलब इनको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये भी मिल रहा था यहाँ पर, जिसको भी शॉपिंग करनी है वो जा सकता है, बहुत ही सही है। बहुत ही अच्छी ठंड के लिए है। और फिर आगे चले तो यहाँ पर एक बैग की शॉप थी, तो इनके पास बहुत प्यारे-प्यारे यूनिक से बैग थे। तो इनके अलग-अलग डिफरेंट प्राइस थे, 200 से स्टार्टिंग थी, तो वो अनलिमिटेड, मतलब 1000 ऐसे भी दे रहे थे।
फिर उसके बाद हमने कुछ ठंडा पीने का मन किया तो हमने ली थी बोबा टी। उसके बाद आज की शॉपिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या खरीदा है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो बाय बाय।